हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो देखते हैं फ्राइडे के दिन पे गाइस सेंसेक्स पे क्या हुआ है। तो अगर आप लोग यहाँ पे सही से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे हुआ क्या, पिछले दिन यहाँ पे पहले क्या हुआ वो देख लीजिए। पिछले दिन एक तेज़ी से बाइंग हैपनिंग हुआ मार्केट में खतरनाक तरह से, ठीक है। 3-4 दिनों से बाइंग आ रहा था, उसके बाद जो पिछले दिनों साफ बाइंग आया और मार्केट ऑलमोस्ट ये जो पॉइंट था 3.5% अब नेक्स्ट डे गैप अप खुलता है गाइस। मार्केट गैप अप खुलने के बाद फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल्स यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट रेड कैंडल्स बनाता है और ये नॉर्मल रेड कैंडल नहीं है। अगर पॉइंट वाइज में देखेंगे तो 350 पॉइंट का कैंडल है। तो अच्छा खासा रेड बनाने के बाद ये डायरेक्ट फॉल होने लगा। सोचिए एक इतना बड़ा जाने के बाद अगर एक पुल बैक भी लेता, ठीक है, एटलीस्ट अगर 50% भी रिटेस्ट कर जाता है पिछले ट्रेड का, ठीक है, तो इसका यहाँ पे हिट कर जाता है तो वो टारगेट यहाँ पे निकल गया था 79,300 का गाइस आ रहा था, क्योंकि आप लोग यहाँ पे बाय करते तो 400 का इधर मिलता। उस कंडीशंस में आप लोग क्या कर सकते थे गाइस, पुट वगैरह खरीद सकते थे, ठीक है। चलिए मैं एक पुट लगाता हूँ यहाँ पे। सोचिए कैंडल्स बन गया, उसके बाद आप पुट बाय कर रहे हो, ठीक है। तो एटीएम बाय करोगे यहाँ पे 79,700 पे था, 79,600 का हम लोग पुट बाय करते हैं, ठीक है। तो 79,600 का हम लोग पुट एक बार लगा के देखते हैं कि क्या हुआ था। 15 मिनट पे देखेंगे, 5 मिनट बहुत सारा कंफ्यूजिंग आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला कैंडल्स है गाइस, यस दिस इज़ द कैंडल्स। तो कहीं ना कहीं आपका जो बाइंग था 270 के आसपास होता, यस गाइस 270 से, यस 270 से जो प्राइस था गैस वो यहाँ पे कहाँ तक गया है, मतलब 450 तक गया। 15 मिनट में यही होता है, तो बाइंग कर रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे लेट बाय होगा, ठीक है। लेकिन ये प्राइस कहाँ से गया है वो देखिए यहाँ पे गया। हालांकि ये जो ट्रेड था थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा फास्ट ट्रेड था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे वाले ट्रेड्स में, ये तो बोलना पड़ेगा नो डाउट, ठीक है। तो ऐसा सीन है गाइस। बाकी पुल बैक पे अगर ट्रेड लेते उसके बाद फॉल हुआ, अगर इसमें चलिए छूट गया तो यहाँ क्या समथिंग ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। यहाँ की समथिंग ट्रेड लेते तो कहीं यहाँ पे आज पाएगा गाइस, ठीक है। वो यहाँ पे इधर के समथिंग आपका बाय होता। सबसे पहले तो डाउन साइड वाला आपका ट्रेड पे कैप्चर आउट करना ही पड़ता, एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स तो यहाँ पे आपको इस फॉलो में तो मिल ही जाता, नहीं मिलने का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर आप कॉल्स लगाएंगे ना यहाँ पे तो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था। आप यहाँ पे कोई भी कॉल्स लगा के देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जिस प्रकार से मार्केट गिर रहा था, कॉल्स सभी का सभी कॉल्स डायरेक्ट पहले से ही गिर रहा था। देखिए ये जो प्रीमियम इस प्रकार से यहाँ पे डायरेक्ट कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों का प्लानिंग क्या था, कोई भी ठीक ठाक पॉजिटिव कैंडल्स बनेगा तो हम लोग डायरेक्ट एंट्री लेंगे, क्योंकि इस प्रकार से अगर प्राइस फॉल होता है तो कहीं से भी बहुत तेज़ी से बाउंस बैक आता है। लेकिन ठीक ठाक फॉल होने के बाद आएगा, तो ठीक ठाक फॉल आ गया था, क्योंकि वाला प्रीमियम 700 का प्रीमियम ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे देखेंगे ना तो ये 100 से भी नीचे जा चुका था। तो ऑलमोस्ट 90% डीके हो ही चुका था, ठीक है। जिसके बाद वो तेज़ी से बाइंग आया था, तो ये ऑलमोस्ट आपका 87 90 रुपये मानिए ना 100 से नीचे का गया। जैसे ही ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर मिल रहा था, बट यही प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसलिए नहीं बाय कर पाए क्योंकि ये जो प्राइस यहाँ पे 90 आने के बाद ये जो प्राइस देखिए एक ही कैंडल्स पे, आपको 15 मिनट का एक कैंडल दिख रहा है, एक ही कैंडल पे डबल से ज़्यादा हो गया। सो ऊपर हम लोगों का बाय करने की हिम्मत नहीं बना, क्योंकि इतना ऊपर बाय करेंगे तो ऐसा तो नीचे रहेगा, ठीक है, और तो इसलिए बाय नहीं कर पाए। लेकिन यस अगर 100 के आसपास पहले बाय होता तो ठीक था, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कोई छोटा सा डोजी टाइप का कैंडल बना था तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन यहाँ पे बुलिश सिंगल भी वाला कैंडल्स बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी कम करके हालांकि ट्रेड कर सकते थे, रिस्क ज़्यादा था तो उसके अनुसार डिमांड भी था, नो डाउट। तो यहाँ पे आपका 100% और यहाँ पे देखने को गैस नो डाउट मिल जाता है। एंड ये वाला ट्रेड्स में अपसाइड वाला। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे एक वेरी सिंगल भी वाला बनता है कैंडल, क्योंकि यहाँ पे फिबोनाची के अनुसार ट्रेड करते तो गोल्डन लेवल था एंड ये मेजर एरिया ब्रेक डाउन हुआ था, तो वहीं पे जाके मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है।
अभी यहाँ पे सपोर्ट लिया तो उसके अनुसार यहाँ पे देखेंगे तो 79,700 का था, तो यहाँ पे हम लोग 600 या फिर 500 का पुट वगैरह ख़रीद सकते थे। ठीक है, बेरी सिंगल भी बनने की बात की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले तो आपको पता ही नहीं चलता मार्केट जा किधर रहा है। सोचिए अगर मैं इसको यहाँ पे ख़रीदता तो इस वाले में प्रीमियम्स वगैरह कुछ खास था नहीं, तो यहाँ पे जैसे बेरी सिंगल भी बना तो इसमें आपको थोड़ा सा साफ बाइंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रीमियम देखिए डायरेक्ट कंटिन्यूसली 400 से फॉल करके आ ही रहा था, और ये जो लो क्रिएट कर दिया था 30 रुपये का, और नेक्स्ट कैंडल पे 29 का लो बनता है नो डाउट। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि बेरी सिंगल भी बनने के बाद वैसे आपका एंट्री मार्केट भाव में होता है एंड आपका जो प्राइस 132 चला जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका एंट्री यहाँ पे 100 टू यहाँ पे 100 पे 100% और ROI अलग इधर भी आपका निकल ही जाता है। ठीक है, आराम से निकल जाता विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस वापस पुल बैक एरिया, वापस इसी एरिया पे आया, तो आपका एटलीस्ट एक बार एंट्री लेना चाहिए। आप जो प्रॉफिट आप किए हो 50 रुपये 60 रुपये इधर पॉइंट बनाया हो, तो फिर आपका जो रिस्क है ओनली आपको यहाँ पे कितने लॉसेस करना है। लो पे आप बाई करते हो 30 रुपीज़ क्या समथिंग आप लॉस करते हो, तो आपको यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए एंड जो है आपको उसके अनुसार गाइज काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड मिला। यहाँ पे 10x का लगभग यहाँ पे ट्रेड मिल गया 9x का, सो ये काफ़ी सही ट्रेड था गाइज। नॉर्मली यहाँ पे देखेंगे तो मतलब क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट पे जाते हैं सेंसेक्स बहुत सारा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पता फिर नहीं चल पाते। तो आपको एक ऑलवेज जो है बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। अभी 5 मिनट में आपको यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन कुछ पैटर्न आपको कुछ रिकॉग्नाइज ही नहीं होगा। ठीक है, तो सेंसेक्स स्पॉट चार्ट में मैं देख रहा हूँ, देखिए कहाँ स्विंग क्या निकाले कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो अगर मैं 15 मिनट यहाँ पे लगाता हूँ तो एटलीस्ट थोड़ा सा नॉइज कम हो जाता है। जब तक आप नॉइज यहाँ पे कम नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे प्रॉब्लम गाइज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेजर एरिया ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे मेजर एरिया ब्रेकडाउन के लिए ट्रेड ले सकते थे। ब्रेकडाउन होने के बाद नीचे गया, नीचे यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे था एक तेज़ी से बाइंग आता और आया भी, यहाँ पे एक तेज़ी से बाइंग आया, आने के बाद ये वाला ट्रेड आपको मिला। ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ पे तो सपोर्ट ही था। उसके बाद फिर से जब पुल बैक लिया तो ये जो ट्रेड था ये हीरो जीरो ट्रेड था गाइस। मार्केट साइड बेच भी हो सकता है, अपने डाउन साइड में इसमें पुट में पैसा बनाया, अप साइड इसमें आपने कॉल्स में पैसा बनाया। ठीक है, अभी आप अच्छे खासा प्रॉफिट में हो, 30 रुपये रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉजिक क्या है, लॉजिक आपका यही है कि आप लो पे बाई कर रहे हो, लो पे भाव आया आपने बाई किया, बाई करने के बाद प्राइस जंप आउट किया, तो ऐसा सीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक बार देखते हैं 400 का। सो नॉर्मली इसमें राउंड लेवल प्ले करना ज़्यादा बेटर रहता है, तो बहुत सारा कन्फ्यूजिंग भी क्लियर हो जाता है। इसमें लिक्विडिटी भी बहुत बढ़िया रहता है। अगर आप बड़ी क्वांटिटी से भी करते हो तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे लिक्विडिटी जहाँ पे रहते हैं। सिंगल कैंडल्स में मिलियंस में यहाँ पे 23 मिलियन 20 मिलियन का यहाँ पे बाइंग हो रखा है, तो लिक्विडिटी में तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स अभी गाइस देखने को तो नहीं मिलेगा। ठीक है, और कई लोग लास्ट में क्या ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो वहाँ पे देखिए तो ऑप्शन सेलिंग में तो डिफ़िकल्ट होता ही है। मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट में जो मैंने सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट किया था मार्केट ने, यहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया था, यहाँ पे 3 बजे के आसपास ट्राई कर रहा था मार्केट, उससे पहले 300 पे, लेकिन 300 में मार्केट रहा ना, मार्केट यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। तो देखिए क्या होता, अगर जो 300 का पुट देखिए कितना स्पाइक यहाँ पे लगा था मेजरली। अगर ये ब्रेकडाउन होता तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे सबसे पहले तो ये 16 से 60 गया था वापस, यहाँ पे आपका 16 का लो ब्रेक टूटा 1-2 रुपये से, 12 से वापस गया, इसका हाई टूटा 110 तक चला गया, वापस लो टूटा 1 रुपये से 10 रुपये 25 पैसे, 11 रुपये से फिर से कहाँ चला गया 100 तक चला गया, और फाइनली 77 पे हमें क्लोजिंग होता है। तो 10x 5x प्रीमियम इंस्टेंट ही हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यही है। तो इसका मतलब है कि आप जो ट्रेड करते हैं
मतलब ये मतलब चार्ट जो स्पॉट चार्ट होता है वहाँ पे आप लोग प्राइस एक्शंस यूज़ कर सकते हैं। जो प्राइस एक्शंस होता है, जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सेम प्राइस एक्शंस आप ऑप्शंस में कृपया करके यूज़ ना करें, क्योंकि ऑप्शंस में अगर यूज़ करेंगे तो फंसने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ऑप्शंस में बहुत सारा और कॉन्सेप्ट फैक्टर्स भी लागू होते हैं। सो टेक्निकल एनालिसिस वहाँ पे सही से इफेक्टिव वे में काम नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शंस में एक ही लॉजिक गाइस काम करता है, वो लॉजिक है पंप एंड डंप। देखिए अगर यहाँ से प्राइस पंप हुआ है तो फिर वापस डंप होगा, पंप हुआ है डंप हुआ है, पंप हुआ है डंप हुआ। कैसे मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी प्राइस मैं ले लेता हूँ आस मार्केट के आसपास का, जहाँ पे खुला था प्राइस 79,700 यानी 500 कह लेते हैं। 500 का कॉल से लेके देखिए यहाँ पे प्राइस डंप हुआ। क्या हुआ, प्राइस डंप हुआ। 600 का भाव यहाँ पे गिर गया 70 रुपये। 70 रुपये से प्राइस इमीडिएट 400 जाता है। चलिए यही था 300 से वापस इसका देखिए फिर से लो ब्रेक होता है 1 रुपये से, फिर लो के आजू बाजू आता है। उसके बाद ये 68 देखिए मैं दिखाई देता हूँ, ये इसका पहले लो था 64, उसके बाद आता लो वाला था 62 मतलब 2 रुपीज़ का अंतर था। और यहाँ से वापस यहाँ पे भाव जो है 220 जाता है। तो ये इसमें होती है 70 रुपये से 21, ठीक, 3x के साथ अप्रॉक्सीमेटली ये चला गया। तो यहाँ पे 3x हो रहा है प्रीमियम। मतलब ये क्यों हुआ, ठीक है, ये हुआ पंप एंड डंप। देखिए डंप हुआ, प्राइस पंप हुआ, अब यहाँ से पंप हुआ तो फिर से वहीं पे आगे आपको पंप हो गया, दोबारा पंप हुआ, फिर तीसरा होने के चांसेस कम रहता है, तो नहीं हुआ, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है, बेसिक चीज़ है जो कि आपको देखना पड़ता है। लेकिन बस ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें देखने के लिए टाइम फ्रेम जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बड़े टाइम फ्रेम का गाइस यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। जितना छोटा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा फंसने का चांसेस है। कभी भी आप ऐसे में बाय मत कीजिए जैसे कि यहाँ पे स्पॉट पे जैसे कि देखिए गिर रहा है, ठीक है, स्पॉट पे गिर रहा है, यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल बना, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो बाय मत कीजिए जब तक कि वहाँ पे ऑप्शंस में गिर ना बने। 10-15 में देखिए 10 में यहाँ पे नहीं बना था, ऑप्शंस में गिरी, ऑप्शंस में यहाँ पे बना, ठीक है, यहाँ पे बना, स्पॉट पे बना, दोनों एक साथ बना, तब जाके एंट्री लीजिए। वो भी बिग टाइम फ्रेम पे। कहीं एक ही कैंडल ऊपर चला गया तो फिर आपका फेल ही हो गया, तो फिर वहाँ पर आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे नॉइज बढ़ेगा, आपको मार्केट जब समझ में आना बंद हो जाता है, समझ नहीं आता है, तो एग्जैक्ट आप कुछ मत कीजिए। यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाइए, वहाँ पे एनालिसिस कीजिए, आपको मार्केट यहाँ पे समझ में गाइज आना लगेगा। तो ये सारी चीज़ें गाइज होता है। तो मार्केट वैसे नॉर्मली देखेंगे काफ़ी सुंदर मार्केट था। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वॉच करते हैं या फिर फास्ट एग्जीक्यूशन कर सकते कीजिए। अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो नो डाउट आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। चलो ठीक है, क्योंकि इसमें कोई खास प्रीमियम मूव हुआ नहीं था। या फिर अगर आप यहाँ पे ऑर्डर्स डाल भी दोगे तो ऑर्डर्स ले भी लेंगे तो ठीक है, मूव नहीं हुआ फर्स्ट वाले कैंडल्स में। असली प्राइस कहाँ पे मूव हुआ है, असली मैं बताता हूँ, यहाँ पे मूव हुआ ये वाला कॉल्स में 400 का पॉइंट मूव हुआ। उसके बाद इधर से पुट में मूव हुआ 300 पॉइंट। उसके बाद अब यहाँ पे कॉल्स में आई थिंक मूव हुआ थोड़ा सा। उसके बाद फिर ये वाला मूव हुआ। तो ये मल्टीपल मूव्स यहाँ पे लेके दिया है। इसमें से आप 1-2 मूव भी कैप्चर कर लेंगे तो बहुत है, बाकी एक आध गलत भी हो जाएगा, 1-2 तो चलेगा क्योंकि छोटा एसएल से जा रहा है। जैसे जैसे मार्केट टाइम एक्सपायरी के नज़दीक आते हैं, मेरा कहना है तो 12 बजे के बाद प्रीमियम्स और कम मार्केट में कम हो जाते हैं। अगर प्रीमियम्स कम होते हैं तो रिस्क आपके लिए एज ए बायर उतना ही कम है और एज ए सेलर रिस्क आपके लिए ज़्यादा है, क्योंकि आप छोटे प्रीमियम को शॉर्टिंग करोगे तो उसमें स्पाइक्स लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो फिर 30 रुपये पर आपने शॉर्ट किया, प्रीमियम पता चलेगी 200 पे देखो देख रहे चला गया, आप होल्ड नहीं कर पाओगे, अल्टीमेट गाइस लॉसेज लगेगा। अब पता चले जिस दिन होल्ड कर लिए उस दिन पता चलेगा कि वो 200 से ऊपर ही बंद हो गया, तो उस दिन प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि भाई आपको ना मतलब एज ए ऑप्शन सेलर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है छोटे प्रीमियम में, और यही एडवांटेज मिल जाता है एज ए ऑप्शन से बाहर काफ़ी अच्छा। जब प्रीमियम डिके होने के बाद आप मार्केट में घुसे, पहले घुसने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, नॉर्मली अगर आप
जिसको ये सारी प्राइस एक्शन एंड ऑल चीज़ें समझ में नहीं आता है, तो नॉर्मली हम लोगों का ये स्ट्रेटजी है कि भाई अगर कोई प्राइस किसी लेवल से अगर डंप होने के बाद, जैसे डंप होने के बाद या फिर किसी भी लेवल से अगर वो प्राइस 5 to 10x हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हुआ 60 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे कहाँ पे गया, 400 के नज़दीक गया, तो 6 बचे 300 का ही टारगेट होता, तो ये चला गया 400, तो ये 6 से 7 मतलब 5 से 6 गुना हुआ है। तो वापस अगर ये भाव पे आएगा तो वापस ये भाव से ये प्रीमियम जो है बेसी नहीं 100% मतलब डबल होने वाला है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट फिक्स है। मैं फिर से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप यहाँ पे नोट करके रख लीजिएगा ये स्टेटमेंट। इसको बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं, 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसमें ज़्यादा कोई इम्पैक्ट रहेगा नहीं, हालांकि 1 मिनट का यूज़ मत कीजिएगा। आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे गाइस नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है जब प्राइस डंप होता है, डंप होने के बाद अगर प्राइस किसी पर्टिकुलर लेवल से प्राइस 5 से 10 गुना होता है, जब प्राइस 5 से 10 गुना होने के बाद ऑप्शन प्रीमियम धीरे धीरे जहाँ से 5 गुना हुआ अगर वहीं पे आ जाता है तो उस लेवल से प्राइस डबल होने का जो चांसेस है वो 99% है। 99% सक्सेस रेट है, मात्र 1% इसका फेल रेट हो सकता है, लेकिन 99% सक्सेस रेट है। तो देखिए यहाँ पे 10 गुना आपको पता नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे 1 गुना होने वाला है, वो चीज़ें पता है। क्या पता है वो इम्पॉर्टेंट है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए ये 62 लेवल था, 62 का लो था, और बॉडी वाइज यहाँ पे देखेंगे तो ये निकल के आता है 65। तो 65 दूसरा प्राइस यहाँ पे 64.85। तो राउंड लेवल एक चलिए 65 रुपये पे आपका बाय होता, 65 रुपये पे गए अगर आपने बाय यहाँ पे करते, ठीक है, तो पता है क्या हुआ, 65 रुपये बाय करता है, आपका टारगेट बाय डिफ़ॉल्ट रहता है 130 रुपये, और वो गाइस बता रहे हैं पैसे तो 130, आपको एक ही कैंडल में टारगेट हिट हो गया। यदि इस कैंडल को भूल जाइए, इसी कैंडल्स पे आपका टारगेट हिट हो गया, आप निकल जाइए, 128 चला गया, 2 ही रुपये से बचा, चलो ठीक है 2 रुपये से बचा, ठीक है। तो ऐसा सीन है गाइस, लॉस डबल हो गया, प्रीमियम इसी पे आपको वेट भी नहीं करना पड़ा, वापस भाया वापस गया, तो यहाँ पे टारगेट हिट हो गया ना भाई। तो वो चीज़ है। तो ये यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको कॉल्स में दिखाया हूँ, ठीक है, अभी मैं आपको पुट्स में भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको पुट्स में मतलब कॉल्स में दिखाते हैं, पुट्स में भी आपको मिल जाएगा। पुट्स में 500 का पुट देख लेते हैं, क्योंकि देखिए कभी भी आप ट्रेड करते हैं तो राउंड लेवल पे अगर मार्केट आता है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अब देखिए यहाँ से बाउंस बैक 79,300 क्यों आया था, क्योंकि देखिए निफ्टी भी यहाँ पे 24,000 पे पहली बार आया है, 24,000 तो वापस जाएगा, आपको पता है, ठीक है। तो ये प्राइस 24,200 से फॉल करके डायरेक्ट 24,000 पे, 24,000 बाउंस बैक डायरेक्ट 100 पॉइंट का किया। तो आपको यहाँ पे ट्रेड्स लेना होता है। अब ये वाला छूट गया, 24,100 पे ट्रेड लिया, 24,000 पे लिया, यहाँ पे तेज़ी से बाइंग आया, इसमें पैसा बना, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ पुट मैं आपको दिखा रहा था, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 79,500 का अगर मैं यहाँ पे पुट दिखाऊंगा मैं आपको, तो 79,000 का पुट में यहाँ पे देखिए पंप एंड डंप काम किया है कि नहीं काम किया, बस हमको बताइए। देखिए अभी यहाँ पे देखिए प्राइस तो ऑलरेडी बेरिश था, ये चीज़ तो ऑलरेडी आपको समझ आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे समझ नहीं भी आया, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए प्राइस फॉल किया, इसका फिबोनाची ड्रॉ करते, इधर गोल्डन लेवल था, तो एटलीस्ट बेरिश यहाँ पे एटलीस्ट ट्राई करना होता है। चलो ठीक है, ट्राई नहीं कर पाए तभी आपको हीरो जीरो करना है, पुल बैक ले रहा है तो ब्रेकआउट कर ऊपर भी जा सकते हैं, गलती से नीचे जाएगा तो मेजर पैसा बन सकते हैं, क्योंकि अगर ये वाला ब्रेकडाउन होता है तब गलती से देखिए वही ब्रेकडाउन हो गया तो कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि अभी पिछले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अगर प्राइस क्या हुआ, अगर प्राइस यहाँ पे डंप हुआ, पहले देखिए तो यहाँ से प्राइस डायरेक्ट गया, ऐसे वाले को कभी नहीं, डायरेक्ट डंप पंप डायरेक्ट देखिए यहाँ से पंप हुआ तो वापस यहीं पे आएगा तो बाय नहीं करना ठीक है। इस वाले कॉन्सेप्ट
ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। प्राइस हम देखिए उसमें डंप होने के बाद प्राइस देखिए, पहले पंप को भूल जाइए, प्राइस डंप हुआ, डंप जो प्राइस डंप होने के बाद प्राइस पंप होगा, ठीक है। ये तो गिरतेगा 30 रुपये मान लेते हैं, हमने बोला 5 to 10x, तो ये प्रीमियम 30 रुपये से कहाँ चला गया, 30 रुपये से यहाँ पे गया 132 रुपये। 30 रुपये से 132 रुपये का मतलब कितना हो गया, 30 रुपये से 130 रुपये भी मान लेते हैं, तो ये आपका 4x के समथिंग, 5x के नज़दीक ही, 20 रुपये हो जाता है 5x हो जाता है। ये भी अच्छा खासा मूव है, नो डाउट, ठीक है। तो देखिए इसके नज़दीक अब प्रीमियम आएगा तो रिएक्ट करेगा, तो ठीक वहीं पे आया, तो ये 29 रुपये पे था, तो फिर से यहाँ पे 28 रुपये 30 पैसा आया, 29 से मान लिया 28 रुपये होगा ना, 29 पे ही आता, 30 पे ही मान लेते 30 पे, तो 30 से एटलीस्ट आपका टारगेट कितना 60 तक तो प्रीमियम जाने ही वाला था, ठीक है। तो ये प्रीमियम आपका जो है वो कहाँ तक, पहले कैंडल्स पे यहाँ पे आपका 95 तक चला जाता है, पहले ही कैंडल्स पे चल जाता है। क्या चाहिए, बुक कीजिए ना भाई, आपका टारगेट इतना ही था, एटलीस्ट आप 50% क्वांटिटी बुक कर लीजिए, जिससे क्या होगा आप रिस्क फ्री हो चुके हो। अगर आप 1000 क्वांटिटी लिए हो तो 500 क्वांटिटी निकाले हो, बाकी 500 क्वांटिटी आपका प्रॉफिट का है, तो फिर आपको अब लॉस नहीं जाएगा किसी कारणवश। अगर गलती से और एक्स्ट्रा मूव हो जाता तो आप पैसे बनाओगे। और गाइस यहाँ पे देखो मूव हुआ और प्राइस फाइनली क्लोज करके, ये तो भूल जाओगे यहाँ तक भी आया, चलो ठीक है। इधर भी अगर आप होल्ड कर लेते हो तो भाई 270 क्या चाहिए, यहाँ पे आपका 10x हो गया, ऑलमोस्ट लगभग 10x हो गया प्रीमियम। उसके बाद जो 50% पे 10x हो गया, तो मतलब ये जो लॉजिक क्या था, ये लॉजिक आपका था कि मतलब सप्लाई एंड डिमांड के बेस पे है, इसमें सप्लाई एंड डिमांड का भी लॉजिक है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या है, पंप एंड डंप का भी लॉजिक है। नॉर्मली मार्केट पंप एंड डंप के अनुसार ही चलता है, एक बार प्राइस को डंप करता है, फिर पंप करता है, फिर डंप करता है, फिर पंप करता है, यही लॉजिक है। और ठीक है, और ये जो यहाँ पे है ना, इसमें ऑप्शंस के प्रीमियम में कोई टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑल हम लोग कोई खास नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे बेसिक्स लॉजिक लगा रहे हैं। प्राइस डंप एंड पंप, सप्लाई एंड डिमांड नॉर्मली है, और उसके बेसिस पे फॉर्मूला बनाया गया। और जो आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है, फिर प्राइस एक्शन, फिबोनाची एंड ऑल, जो भी चीज़ें लगाना है वो स्पॉट ही तक लगाइएगा। अगर फिबोनाची को हम लोग ऑप्शंस में घुसेर देंगे तो पता चलेगा आपका बाइंग इधर ही कर रहे हैं भाई, तो ऑप्शन टाइम, डीके, डेली एक्सपायरी में ये सारी चीज़ें में फंस जाएंगे। लंबे कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो बच सकते हैं, जिसका 1-2 महीना के बाद एक्सपायरी होगा उसमें बच सकते हैं, बट नॉर्मली इंट्राडे पे तो नहीं बच सकते। तो मतलब मेरा कहने का मतलब सीन क्या है, जो भी आप टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हो, प्राइस एक्शन यूज, उसको स्पॉट तक ही सीमित रखिए या फिर फ्यूचर तक, उसको ऑप्शंस में मत घुसेरिए, ठीक है। ऑप्शंस में जाने से आप फंसने का चांसेस है। हाँ, आप कैंडलस्टिक बेसिक सा देख सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कैंडलस्टिक वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है। इन्वर्टेड हैमर बन गया, यहाँ पे बेरिश सिंगल भी बन गया, यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे ठीक है फिबोनाची वगैरह लगा लिए, ठीक है, और टेक्निकल एनालिसिस और बहुत सारे इंडिकेटर ऑन डॉल होता है, वो सारे चीज़ें मेरे को नहीं लगता है ऑप्शंस में लगाने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, फ़ायदा छोड़िए और नुकसान होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ लॉजिक्स जो भी हमने वीडियो में एक्सप्लेन किया है आपको पसंद आया होगा, सेम एज इट इज़ पिछले दिन पे, और पिछले दिन देखिए मार्केट काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे ऊपर गया होगा, तो इसमें भी वो प्रीमियम लॉजिक्स लागू हुआ था, मतलब निफ्टी पे OTM के साथ। वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, तो ये वाला वीडियो फिलहाल आपको मिल रहा है। तो चलो ठीक है, बाकी इस वीडियो को अभी मैं बंद करके अभी मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे। बाकी जिसको पसंद है, रिकॉर्ड भी हो गया, एनालिसिस भी हो गया, एनालिसिस तो नहीं हुआ, मतलब इसका ब्रेकडाउन करके हम लोग बता रहे हैं। और मार्केट में इंट्राडे पे अगर पहला कैंडल को छोड़ देंगे तो कोई खास मूव हुआ नहीं है, 0.5% का गैस मूव हुआ है। कल के दिन पे तो 2.5% का मूव हुआ है 2% का। कल तो पता ही था भाई मार्केट में किधर भी मूव होगा तो खतरनाक हुआ, ये पता नहीं था कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता था, लेकिन 9 बजे से पहले इतना मेरे को पता था कि आज मार्केट एटलीस्ट 1% मोमेंटम करने वाला है एटलीस्ट, और मार्केट एटलीस्ट 1% ने 2% का मूव किया था। चलो बहुत हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड बाय गाइस।